हाँ बच्चों, पीवाईक्यू के नेक्स्ट सीरीज में एक सवाल है। जेई मेंस 2024 5 अप्रैल शिफ्ट वन के पेपर में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, देख लीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनको आप कंसीडर कीजिए। स्टेटमेंट वन क्या बोला जा रहा है, फॉर एनी टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वन और जेड टू। दो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या है, जेड वन और क्या है, जेड टू है। उसमें बताया जा रहा है कि मॉडुलस ऑफ जेड वन प्लस मॉडुलस ऑफ जेड टू होल मल्टीप्लाइड बाई जेड वन डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ जेड वन प्लस जेड टू डिवाइडेड बाई क्या, मॉडुलस ऑफ जेड टू पे होल मॉडुलस जो है वो लेस देन इज टू ट्वाइस ऑफ क्या, मॉडुलस ऑफ जेड वन प्लस क्या, जेड टू। इससे छोटा होगा। ये पहला स्टेटमेंट था। दूसरा स्टेटमेंट क्या था, इफ एक्स वाई जेड आर थ्री डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। एक्स वाई जेड तीन अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड एबीसी आर थ्री पॉजिटिव रियल नंबर्स। एबीसी तीन पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं सच दैट ए डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ वाई माइनस जेड, बी डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ जेड माइनस एक्स, और सी डिवाइडेड बाई क्या क्या, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई। देन ए स्क्वायर बाई वाई माइनस जेड प्लस बी स्क्वायर बाई जेड माइनस एक्स प्लस सी स्क्वायर बाई एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू क्या, वन। बिटवीन द टू स्टेटमेंट, ये दोनों स्टेटमेंट में से आपको कौन करेक्ट है, कौन इनकरेक्ट है, कि दोनों करेक्ट हैं, कि दोनों इनकरेक्ट हैं, कि पहला करेक्ट है दूसरा इनकरेक्ट है, इस टाइप का ऑप्शन आपको चुनना था। अब मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे इस सवाल को देख डर डर जाते हैं। ये काफी आसान सवाल था। चलिए मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा समय लगेगा समझाने, वो अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन आसान था। मतलब बता रहा हूँ, विद इन 1 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन सोल्व कर लिया जाता, जो बच्चे का हाथ पे चलता। अब सुनिए ध्यान से। पहला स्टेटमेंट बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। ट्राइंगल इनइक्वलिटी आप पढ़े होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में, अगर आपको ढंग से पढ़ाया गया होगा तो। ये ट्राइंगल इनइक्वलिटी क्या होता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस का सम, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या, मॉडुलस का सम, उनके इंडिविजुअल मॉडुलस के सम से क्या होता है, छोटा होता है। नहीं जानते तो जान लीजिए। जैसे वेक्टर में कि दो वेक्टर का रिजल्ट उनके इंडिविजुअल क्या बोलते हो, मैग्नीट्यूड के सम से क्या होता है, छोटा होता है। उसी टाइप से कॉम्प्लेक्स नंबर में भी कहानी चलती है। क्लियर हो, हाँ सर। अब सुनना ध्यान से। अब जो अपना पहला स्टेटमेंट है भाई साहब, पहला स्टेटमेंट क्या है कि ये देखो, एक पहला कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, जेड वन डिवाइडेड बाई क्या, मॉडुलस ऑफ क्या, जेड वन, जो रेट घेरे के अंदर में डाला हूं मैं, है ना। हाँ सर। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, जेड वन डिवाइडेड बाई क्या, मॉडुलस ऑफ क्या, जेड वन। सही है। प्लस दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड टू डिवाइडेड बाई क्या, मॉडुलस ऑफ क्या, जेड टू। मिला लो। हाँ सर। देख लो भाई ये वाला, है ना। हाँ सर, सुनना ध्यान से। क्या इसका कंप्लीट मॉडुलस जो होगा, अगर ऊपर वाले के रिलेशन से मैं जाऊं, तो क्या इनके इंडिविजुअल मॉडुलस के सम से छोटा होगा। हाँ सर। तो इसका इंडिविजुअल मॉडुलस निकाल लो। इसका इंडिविजुअल मॉडुलस क्या हो जाएगा सर, मॉडुलस ऑफ जेड वन, और मॉड पे मॉड लगाओगे तो वही रह जाता है। मतलब मॉडुलस ऑफ जेड पे मैं डबल मॉडुलस मार दूं तो मॉडुलस ऑफ जेड ही रहता है। इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं। तो नीचे वाला तो मॉडुलस ऑफ क्या रह जाएगा, जेड वन ही रह जाएगा। सही है। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं सर। अब इसका मैं लगाऊं तो क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ क्या, जेड टू। दोनों पे इंडिविजुअल मॉडुलस लगा रहा हूं, इस पे और इस पे। होल डिवाइडेड बाई क्या, मॉडुलस ऑफ क्या, जेड टू। ये कैंसिल हो जाएगा, वन हो जाएगा, और ये भी कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, वन हो जाएगा। सही है। तो वन प्लस वन क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। अब सुनना ध्यान से। मतलब ये वाला टू हो गया, ये वाला पूरा ना, ये वाला सही है। हाँ सर। अब सुनना ध्यान से। अब ये तो आपको दिखाई दे ही रहा है। अब उसने बड़ी चालाकी से दोनों तरफ किसका मल्टीप्लाई कर दिया है, मॉडुलस ऑफ जेड वन प्लस मॉडुलस ऑफ क्या, जेड टू का। देखो ना। ओ सर, तो अपन भी क्या करते हैं, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई क्या, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं किसका, मॉडुलस ऑफ जेड वन प्लस क्या, मॉडुलस ऑफ क्या, जेड टू का। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इधर क्या बन जाएगा, मॉडुलस ऑफ जेड वन प्लस मॉडुलस ऑफ क्या, जेड टू, मल्टीप्लाई क्या, जेड वन डिवाइडेड बाई क्या, मॉडुलस ऑफ जेड वन प्लस जेड टू डिवाइडेड बाई क्या, मॉडुलस ऑफ क्या, जेड टू। सही है। और कंप्लीट पे क्या लगा हुआ था, मॉडुलस बाहर से। सही है। हाँ सर जी। तो कंप्लीट पे क्या लगा दिया सर, मॉडुलस लेस देन इक्वल टू टू के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे किसका, सर मॉडुलस ऑफ जेड वन प्लस मॉडुलस ऑफ क्या, जेड टू। सही है। ब्रैकेट इसको ऐसे क्लोज कर लीजिए। यानी पहला वाला स्टेटमेंट तो मेरे ख्याल से सही है। देख लो, पहला वाला वही आ गया जो दिया हुआ है। मिला लो भाई, आप एक बार पॉज करके मिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट अपना सही है, फर्स्ट इज करेक्ट। सही है। अब सुनना ध्यान से। दूसरा स्टेटमेंट को चेक करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, ए बाई मॉडुलस ऑफ वाई माइनस जेड। चलिए, सेकंड स्टेटमेंट क्या है, ए बाई क्या, मॉडुलस ऑफ क्या, वाई माइनस जेड इजिकल्स टू बी बाई मॉडुलस ऑफ जेड माइनस एक्स होगा मेरे ख्याल से। बी बाई क्या, मॉडुलस ऑफ क्या, जेड माइनस एक्स। ठीक है सर। और तीसरा क्या है सर, सी बाई मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई होगा मेरे ख्याल से। मिला लेते हैं एक बार। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है, देख लो। और एक्स वाई जेड क्या है, एक्स वाई जेड है कॉम्प्लेक्स नंबर है, एबीसी रियल नंबर है, ध्यान रहे।
एक्स वाई जेड क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। एक्स वाई जेड आपके क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। और एबीसी क्या है? रियल नंबर है। चलिए खैर, उन पर ध्यान रखेंगे कि एबीसी क्या है? रियल नंबर है। ये तीनों आपस में इक्वल हैं। तो आपसे बोला जा रहा है क्या भैया, ऐसा जो इस टाइप का सम है, ये वाला और ये वाला, क्या ये सम वन होगा? चेक करते हैं। आइए मिलके क्या करते हैं, इसको मैं मान लेता हूँ के। तीनों किसके इक्वल मान लेता हूँ? के। सब में स्क्वायरिंग कर लो तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या, मॉडुलस ऑफ वाई माइनस क्या, जेड का क्या स्क्वायर। सही है। मॉडुलस ऑफ क्या लिखोगे सर? वाई माइनस जेड का क्या स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या, मॉडुलस ऑफ क्या, जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। और यहाँ क्या जाएगा? सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या, मॉडुलस ऑफ क्या, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, के स्क्वायर। अब वाई जेड या जेड एक्स और एक्स माइनस वाई क्या थे? कॉम्प्लेक्स नंबर थे। तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े होंगे सर, मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर को क्या लिखा जाता है? जेड इंटू क्या, जेड बार। तो ये भी तो वाई माइनस जेड भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही है ना। ओ सर, तो इसको क्या लिखूंगा? सुनना ध्यान से, मैं इसको सबसे पहले इसके इक्वल करवा रहा हूँ, सुनना ध्यान से। तो क्या लिखूंगा सर? ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? के स्क्वायर। अब इसको मैं लिखूंगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या, वाई माइनस जेड इंटू कितना, वाई माइनस क्या, जेड बार। सही है, वाई बार माइनस क्या, जेड बार, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर और मल्टीप्लाइड बाई क्या, उसका कॉन्जुगेट। मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर को क्या लिखते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाइड बाई क्या, उसका कॉन्जुगेट। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है वाई माइनस जेड, और इसका कॉन्जुगेट लूंगा तो दोनों पे क्या बार पड़ जाएगा, दैट इज इक्वल टू क्या, के स्क्वायर। सही है। अब थोड़ा ऑप्शन की तरफ ध्यान दो। ऑप्शन में ए स्क्वायर बाई वाई माइनस जेड को एक साथ रखा है। अच्छा, तो अपन में क्या करते हैं, बड़े चालाकी से ए स्क्वायर बाई वाई माइनस जेड को एक साथ रखते हैं। और इधर क्या हो जाएगा? के स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, वाई बार माइनस क्या, जेड बार। सही है। अब सुनना ध्यान से, कोई दिक्कत यहां तक नहीं सर? तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ए स्क्वायर बाई वाई माइनस जेड की जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, के स्क्वायर इंटू क्या, वाई बार माइनस क्या, जेड बार। इसको बोलो फर्स्ट। कोई दिक्कत नहीं सर, ये पहला इक्वेशन। सिमिलरली इसको भी मैं के स्क्वायर इक्वल कराऊंगा। हाँ सर, तो ये क्या बन जाएगा? ये इसी टाइप से सोल्व करोगे, सेम टाइप से, सिमिलर पैटर्न पे। तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या, जेड माइनस क्या, एक्स। सही है, क्योंकि ए स्क्वायर की जगह पे क्या है, बी स्क्वायर है यहाँ पे। और वाई माइनस जेड की जगह पे क्या है, जेड माइनस एक्स है। हाँ सर, इजिकल्स टू ये बन जाएगा के स्क्वायर इंटू क्या बन जाएगा, जेड बार माइनस क्या, एक्स बार। ये सेकंड इक्वेशन है। और सिमिलरली तीसरे वाले को इक्वल कराओगे तो तीसरा वाला क्या बन जाएगा, सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या, एक्स माइनस वाई की जो वैल्यू आ जाएगी, के स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा, एक्स बार माइनस क्या, वाई बार। सही है। हाँ सर। अब तीनों को ऐड कर दीजिए, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस क्या, ऐड। ऑप्शन में उसने ऐड ही किया है। ऐड करूंगा तो लेफ्ट साइड बन जाएगा क्या, सुनना ध्यान से। लेफ्ट साइड बन जाएगा ए स्क्वायर बाई वाई माइनस जेड प्लस बी स्क्वायर बाई क्या, जेड माइनस एक्स प्लस सी स्क्वायर बाई क्या, एक्स माइनस वाई। मिला लीजिए, क्या लेफ्ट साइड का टर्म यही है? हाँ, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई और क्या, वाई माइनस जेड। सही है। हाँ सर। अब राइट साइड को ऐड करूंगा तो के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा सब में। हाँ सर, तो के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो क्या बच जाएगा अंदर में? अंदर में बच जाएगा सर वाई बार माइनस क्या, जेड बार। और प्लस क्या, जेड बार माइनस क्या, एक्स बार। और प्लस क्या, एक्स बार माइनस क्या, वाई बार। इनको ऐड कर लो, वाई बार से वाई बार कैंसिल हो जाएगा, एक्स बार से एक्स बार कैंसिल हो जाएगा, जेड बार से जेड बार कैंसिल हो जाएगा। ये सम कितना आ जाएगा, जीरो। मतलब इसका सम कितना आ गया रे, जीरो। और ऑप्शन वाला क्या बोल रहा है भाई साहब कि सर ये सम क्या है, वन है। तो ये वाला क्या है, इनकरेक्ट है। ये वाला क्या है, करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है और दूसरा क्या है, इनकरेक्ट है। चलिए पढ़िए। स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। तो ये वाला सही हो गया। बाकी पढ़ने से कोई फायदा ही नहीं है। देख लो भैया, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं जाना चाहिए, आसान सवाल था। सही है। ओ सर, देख लो भाई।